हेलो बच्चों, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स ए बी एंड सी डी, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी आर केप्ट एट एन एंगल 120 डिग्री एज शोन इन द फिगर। दो डाइपोल दिया है, एक ए बी है, दूसरा हमारा डाइपोल सी डी है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है डाइपोल ए बी और डाइपोल सी डी। ये रहा आपका ए बी, बी पर माइनस क्यू चार्ज है डाइपोल का और ए पर प्लस क्यू चार्ज है। दूसरा डाइपोल है सी डी, सी पर प्लस क्यू चार्ज है और डी पर माइनस क्यू चार्ज है। पूछा क्या इन्होंने, ये दिया है। अच्छा, दोनों डाइपोल एक दूसरे से 120 डिग्री पर अलाइन है। पूछा क्या इन्होंने, व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी ए बी और सी डी का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा। दूसरा पूछा इन्होंने, इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई along x direction what will be the magnitude and direction of the torque। ठीक है, टॉर्क। अगर इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो टॉर्क क्या आएगा। बात करते हैं, पहले आते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा। तो रिजल्टेंट निकालने से पहले हमें इंडिविजुअल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल ए बी क्या होगा, मैं लिखता हूं डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल ए बी पी ए बी इज इक्वल टू, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी का डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ डायरेक्टेड है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो अगर मैं वाई पूछूं डायरेक्शन वाई वाई डैश, तो ये प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग पी जे कैप, पी जे कैप। ये आ गया हमारा डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बी। नाउ डाइपोल मोमेंट ऑफ सी डी, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल सी डी क्या होगा, पी सी डी इज इक्वल टू। अब देखते हैं इसमें, तो सी डी के लिए मैं ग्रीन मार्कर ले लेता हूँ। ठीक, तो अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल सी डी। अब सी डी के साथ क्या है कि सी डी ना तो एक्स एक्सिस में नहीं वाई एक्सिस में है ना। ए बी में क्या था कि ए बी वाई एक्सिस में था, तो हमारा पी जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप सारे बच्चे जानते हैं, क्लास 11 बड़े अच्छे से पढ़िए आपने, मुझे पता है। तो अब सी डी का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो मैं अगर बात करूं ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 60 होगा ना। ठीक है, 60 होगा। अब अगर ये 60 है तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो आंसर ऑफ फ्रॉम माइनस टू प्लस क्यू, तो ये इधर की तरफ जाएगा पी सी डी, और इसको मैं लेता हूँ पी ए बी। ठीक, तो अब अगर डाइपोल मोमेंट इसका इस तरफ जा रहा है तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो इसको, आप क्या आएगा, तो इधर की तरफ आ जाएगा आपका पी सी डी कॉस 60 एंड पी सी डी साइन 60। तो जो डाइपोल मोमेंट ऑफ सी डी जाएगा कहां पर, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, पी साइन 60 आई कैप पी साइन 60 आई कैप। मैंने हटा दिया सी डी, यहाँ पे लिखना बार बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, हटा दिया मैंने इसको। ठीक, पी साइन 60 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप, एंड पी कॉस 60 जे कैप, है ना। अब ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, लेकिन ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों
minus p cos 60 j cap. Now dipole moment of CD is equal to P into root 3 by 2 I cap minus P into 1 by 2 J cap PCD. That is dipole moment of CD dipole is equal to P root 3 by 2 I cap minus P by 2 J cap. So net dipole moment of the combination क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? P net is equal to PAB प्लस PCD. PAB क्या है? PJ कैप है हमारे पास है, प्लस PCD क्या है? P रूट 3 बाई 2 I कैप माइनस P बाई 2 J कैप. तो आपके पास आ जाएगा P रूट 3 बाई 2 I कैप प्लस ये हो जाएगा P बाई P और ये तो बन जाएगा प्लस P बाई 2 J कैप, क्योंकि ये आ गया हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट. P net is equal to P root 3 by 2 I cap, P by 2 minus P by 2, that become plus P by 2 and P by 2 J cap. तो ये आ गया हमारे पास बच्चों नेट डाइपोल मोमेंट, वेक्टर के फॉर्म में आया. अब इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड. तो बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट. अच्छा एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड, अब इसको पूरा कर लेता हूँ. मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? P नेट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई 2 P का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 या P बाई 2 का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड रूट 3 बाई 2 P, आई कैप लगा हुआ. यू नो द हाउ कैन वी फाइंड the magnitude of a vector when it is in rectangular components form. तो वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ. तो सोचो वेक्टर चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है. तो P नेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 बाई 4 P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई 4 और ये बन जाएगा आपका 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, दैट बिकम 1 एंड यही बन जाएगा आपका रूट P स्क्वायर, यानी P मैग्नीट्यूड का P नेट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास P. ये तो आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर. मैं ये बात कर रहा था कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लाई किधर करेगा. तो आई कैप मतलब x डायरेक्शन में कितना जाना है? रूट 3 बाई 2. तो रूट 3 बाई 2 कितना आएगा? समथिंग एक से कुछ कम आती है वैल्यू 0.8 के अराउंड आएगा. तो अगर मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 मान लूँ तो यहाँ पे मान लो ये आ जाएगा आई कैप रूट 3 बाई 2 और P बाई 2 मतलब 1 बाई 2. तो अगर आप नेट डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, मैं इसको मिटा देता हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा. मैं इसको 120 यहाँ लिख देता हूँ. तो ये रहा 0.5 वाई डायरेक्शन में J कैप, ये रहा 0.8 एक्स डायरेक्शन में. तो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट कहीं यहाँ पर आएगा, ये आएगा P नेट. मैं उसी की बात करने जा रहा था. तो इस P नेट इधर की तरफ जाएगा, ठीक है. और ये आ गया मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड आ गया, हम बात करेंगे किसकी? डायरेक्शन की. तो डायरेक्शन के लिए मैं इसी में यहाँ पे स्पेस बचा हुआ तो मैं इसी में यूज कर लूँ. और डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टेन थीटा. तो मान लेते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है. किससे? एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है. जब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है? 1 बाई 2 है ना वाई एक्सिस में, और बेस कितना हमारे पास है? रूट 3 बाई 2 एक्स एक्सिस में. तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2
मल्टीप्लाइड बाई 2/√3, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स 1/√3, और यहाँ ये दे देगा हमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा बच्चों पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज दिस, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, ये लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पर आ गया उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। ठीक, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो जस्ट नोट डाउन दिस। सो बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया इसका। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क को देखने के लिए क्या करते हैं, हाँ करते हैं कि सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टेड अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और आप सबको पता है, हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है, टॉर्क निकालना में, एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। सिस्टम मतलब दोनों डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं। क्या, पहले टॉर्क निकालेंगे फॉर द डाइपोल ए बी, फिर टॉर्क निकालेंगे फॉर डाइपोल सी डी, फिर दोनों टॉर्क को हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट टॉर्क, टाउ वेक्टर, that is tau vector is equal to p vector क्रॉस e vector। ये फार्मूला होता है टॉर्क का, सबको पता है। टॉर्क इज इक्वल टू p vector क्रॉस e vector एंड दैट इज p e sin theta। नाउ अप्लाई दैट फार्मूला फॉर डाइपोल AB फर्स्ट, देन डाइपोल CD सेकेंड। सो फॉर डाइपोल AB, तो डाइपोल ए बी का डाइपोल मोमेंट क्या आया था, पी जे कैप, यही आया था। ठीक, एंड ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ई आई कैप। समझ में आया आपको, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सब्जेक्टेड टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, पी ई आई कैप। सो टॉर्क on AB, टाउ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, टाउ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, P क्रॉस E, P ए बी मतलब P जे कैप क्रॉस E आई कैप। ठीक, P और E को आप ले लीजिए बाहर, J क्रॉस I कैप। अब J क्रॉस I क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ मैं टाइम ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है। पी ई और J क्रॉस I कैप, J कैप क्रॉस I कैप, दैट बिकम माइनस K कैप। तो ये आ गया हमारे पास टाउ ए बी, मतलब टॉर्क ऑन द डाइपोल ए बी। Similarly, torque on dipole CD। तो अब आप बताओ मुझे PCD क्या था, PCD क्या था, ये था हमारा रूट पी कैप, पी नॉट पी कैप, और P इंटू √3/2 आई कैप, और क्या थी वैल्यू इसकी, P/2 जे कैप। ओके, माइनस P/2 जे कैप, मैंने मिटा दिया इसको, P/2 जे कैप। ये तो टॉर्क था, नहीं सॉरी, ये था आपका डाइपोल मोमेंट ऑन CD, P√3, सही है ना, मैंने मिटा दी मुझे, P√3/2 आई कैप माइनस P/2 जे कैप। सो और इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, E आई कैप, है ना। सो टॉर्क CD इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर
तो P इंटू √3/2 आई कैप माइनस पी बाई टू जे कैप ब्रैकेट में आएगा ये आ गया सारा क्रॉस ई आई कैप ना टाउ सी डी नॉट डी सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू पी। इसको पहले करते हैं, तो पी ई √3/2 इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप, है ना, आई कैप क्रॉस आई कैप माइनस P/2 ई जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक, इज इक्वल टू सो पी ई √3/2 आई कैप क्रॉस आई कैप P/2 ई जे कैप क्रॉस आई कैप। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? जीरो। तो दैट बिकम जीरो, दिस इंटू जीरो दैट बिकम ए जीरो माइनस P/2 ई इंटू जे कैप क्रॉस आई कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप अभी हमने किया था, सॉरी यहाँ किया था, जे कैप क्रॉस आई कैप नहीं किया था, अच्छा ओके, अच्छा यहाँ किया था, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आया था, माइनस के कैप सेम है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, मुझे लगा पहला पार्ट है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यानी टॉर्क ऑन सी डी, टॉर्क ऑन सी डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस साइन के साथ पी ई अपॉन टू। अब क्या करना आपको, टॉर्क ऑन ए बी निकाल लिया हमने यहाँ पर, टॉर्क ऑन सी डी निकाल लिया हमने यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाए, नेट टॉर्क निकल के आ जाएगा। सो नेट टॉर्क, नॉट नेट टॉर्क, सो नेट टॉर्क टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ ए बी प्लस टाउ सी डी, टाउ ए बी प्लस टाउ सी डी। टाउ ए बी क्या है, पी ई माइनस के कैप प्लस टाउ सी डी क्या है, पी ई अच्छा ये के कैप कौन लिखेगा भाई, के कैप मैं लिखूंगा, मैंने मेरे से बोला पी ई कैप, पी ई बाई टू इंटू के कैप, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास पी ई माइनस साइन, तो पहले क्या आ गया यह माइनस पी ई डिवाइड बाई टू। ये छोटे छोटे जो फॉर्म ये मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, बहुत लगते हैं आसान से, और आ जाएगा साथ में के कैप माइनस 1 प्लस हाफ दैट बिकम माइनस पी ई अपॉन टू। यू आर परफॉर्मिंग P cross E. What is P? That is P. What is E? That is E. So you are going P to E. P to E. That is P cross E. P cross E. So what will be the direction of this torque? Direction of this torque will be into the plane of paper. Into the प्लेन ऑफ पेपर। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा कि माइनस के एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर ये प्लस आता तो ये ऐसे बाहर की तरफ होता, लेकिन ये माइनस आया तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, ठीक। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।